के ज़माने में सब के सब मेरे भाई शिया ही होते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला नो शिया थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला शिया थे, हज़रत उस्मान शिया थे, हज़रत अली शिया थे, यजीद के अब्बा भी शिया ही थे। और खुद यजीद भी शिया था। यजीद का बाद जो बादशाह हुआ उसका नाम था मरवान, वो भी शिया ही था, उसके सब मानने वाले भी शिया ही थे। मरवान के बाद जो बादशाह हुआ उसका नाम था मरवान बिन अब्दुल मलिक। 12 साल इसकी दौरा हुकूमत थी, बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था, खुद भी शिया कहलाता था और पब्लिक भी शिया कहलाती थी। उसके बाद उसका बेटा आ गया हुशाम बिन अब्दुल मलिक, हुशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद उसका बेटा आ गया सलमान बिन अब्दुल मलिक, फिर उसका बेटा बादशाह हुआ जिसका नाम था यजीद बिन अब्दुल मलिक, फिर उसका बेटा जो बड़ा बदमाश बादशाह था उसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक, वो भी शिया कहलाता था अपने आप को, और जो सामने अवाम थी वो भी शिया कहलाती थी। उसके बाद मंसूर दवानकी आया, मंसूर दवानकी भी शिया कहलाता था, पब्लिक भी शिया कहलाती थी। मंसूर दवानकी के बाद सफ़ा आया बादशाह, वो भी शिया कहलाता था, अवाम भी शिया कहलाती थी। उसके बाद हादी आया, मेहदी आया, हारून रशीद आया। हारून रशीद बड़ा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ताला बादशाह था। आप कहेंगे रहमतुल्लाह भी और बदमाश भी, तो यजीद से बड़ा तो कोई बदमाश पैदा ही नहीं हुआ। अगर वो रजी अल्लाह है तो ये भी रहमतुल्लाह है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, इल्मी बातें हैं, झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, ये बड़ी काम की बात है। हारून रशीद पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इवल जीनियस था, लिबास इस्लामी था, अंदर से बड़ा बदमाश था। बदमाशियां उसकी तारीख में लिखी हैं, जाके पढ़ लीजिए, बहनें बैठी, मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हुआ क्या, ये अहले सुन्नत वल जमात कब बने, कब बुनियाद रखी गई। हज करने गया, मगर इतनी फोर्सेस होने के बावजूद पुलिस आर्मी हजर असवद तक नहीं पहुंच सका। अचानक बाबे इब्राहिम पर शोर हुआ कि वो आ गए जो वारिसे काबा है। खुद ब खुद मजमा छटने लगा, इमाम मूसा काजिम बढ़ने लगे। जो ही हजर असवद के सामने गए, आवाज आई, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह। वापस हो गए। बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगी। कहा ये कौन है? कहा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। कहा अच्छा, इनको तो जेल में डालो, और फिर आज के बाद शिया खत्म, आज के बाद हम इन इमामों के मुकाबले में खुद इमाम बनाएंगे। तो उन्होंने इमाम बनाए। जब इमाम बनाए तो उन्होंने कहा जो इनको माने वो होगी अहले सुन्नत वल जमात, और जो इन 12 को माने वो होंगे शिया ने हैदर करार। अब भाई सब बोले, सब बोले या रसूल। अब भाई हुकूमत, आपको पता है 5 कॉन्टिनेंट है दुनिया में बरे आजम। बरे आजम एशिया, बरे आजम अफ्रीका, बरे आजम एशिया, बरे आजम यूरोप, बरे आजम अफ्रीका, बरे आजम अमेरिका। 5 बरे आजम है। 3 बरे आजमों पर इस्लाम की हुकूमत रही है। बरे आजम एशिया, बरे आजम अफ्रीका, बरे आजम यूरोप।
दो बरे आजम अमेरिका और बरे आजम ऑस्ट्रेलिया, इन पर इस्लाम की हुकूमत नहीं आई। 3 बरे आजम में 110 मुल्क बनते हैं जिस पर हारून रशीद की हुकूमत थी। हुकूमत ने हुक्म किया अहले सुन्नत वल जमात, जैसे परवेज मुशर्रफ ने कहा मुस्लिम लीग काफ हमारी, सब गए वहां। हुकूमत की कोई मुखालफत कर सकता है? अरे मुझे पता है 232 के चक वाले बड़े बहादुर हैं नौल, मुझे इल्म है, इनकी एक पेडिग्री है। नौलों के बारे में जो मैंने इनके शजरे पढ़े हैं मुझे बड़े याद हैं। इनके बारे में बाज शजरा नगारों ने एक जुमला लिखा है, वो लिखा है कि अगर ये किसी के दोस्त हैं तो जिंदगी भर एक दोस्त काफी है, ये नौलों के बारे में। और अगर ये दुश्मन है तो जिंदगी भर एक ही दुश्मन काफी है, दूसरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये नौलों, देखो एक नौल जज भी है, और जज भी ऐसा कि ईमानदार तरीन जज। जाहिर जो अली को मानेगा ईमानदार ही तो होगा। और फिर गरीब की मदद करने वाला, लोगों को इंसाफ बांटने वाला, ये है असल में जज की खासियत। लेकिन ये मौजूद नहीं है। लेकिन ये जज होना इनका कमाल नहीं है, नौल होना इनका कमाल है। इसलिए कि शायद कोई जज सच इतना न बोल सके और सच्चों को कोई मानने वाला ना हो। अगर हमें जज नजर आए हैं तो पाकिस्तान की जुडिशरी से 2 जज नजर आए हैं। एक जफरुल्लाह भट्टी है जो अली वलीउल्लाह का कायल है, और एक जुल्फिकार नौल है जो अली वलीउल्लाह का कायल है। लेकिन मुनाफिक नहीं है, जब जुबान पे जो है दिल पे भी यही रखता है। मेरा सलाम ऐसे जजों को जो कहे कि हाँ अली जैसा भी कायनात में कोई जज है। अगर अली आइडियल है तो तब हम जज हैं, वरना जजों का हाल तो आप सुन ही चुके। और जजों का कौन मौजू नहीं जानता कि कौन क्या क्या जज कर रहा है। बहरहाल हुकूमत अपनी जगह एक पावर है, पावर ही थी तो बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर बिठा दिया ना। अवाम की बड़ी मुश्किल मानी जाती है, ये आपको बता दें। अगर गवर्नमेंट का सब 1 घंटा घड़ियां आगे करो, मैंने नहीं देखा नौल के बहादुरों में भी किसी ने कहा नहीं करेंगे, सब ने कर ली। पता चला हुकूमत का ऑर्डर सुप्रीम होता है और हुकूमत की बातें मानी जाती हैं। ठीक है बात? मेरे भाइयों सुनो, अब हुकूमत का अहले सुन्नत वल जमात, इधर हारून रशीद गया, हारून रशीद का बेटा आ गया मामू रशीद, उसने भी बाप की छोड़ी हुई जमात को चलाया। हारून रशीद के बाद उसका बेटा आ गया मोतसम बिल्ला, फिर मुस्तईन बिल्ला, फिर मंसूर बिल्ला, फिर मुस्तईन बिल्ला, फिर मोतसम बिल्ला, फिर मुस्तकीम बिल्ला, फिर मंसूर बिल्ला, और आखिर में मुतवक्किल बिल्ला। इन सारे बिल्लों को आके मारा हलाकू खान ने। It's a time span of 650 years. ये 650 साल है दौरे हुकूमत इस्लामी, जब अहले सुन्नत वल जमात बनाई गई, शियों को कत्ल किया गया। उन्हीं दिनों में शियत ने सूफीइज्म का रूप धारा। जितने सूफी मजारों वाले हैं छुप छुप के कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। मेरे भाइयों,